ओके सर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पिछले क्लास का होमवर्क का, राइट। उससे पहले मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, देखो। हमें न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करने ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ से प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने करा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लिख लो आप होमवर्क में, अब इसे आप कर लोगे। ये 2018 की जगह 2021 लिख लेना। ये क्वेश्चन अब आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। इसमें कह रहा था फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में लिखा होगा 2020 और यहाँ पे 2021, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, फ्रेट एंड पैकेज, सेल्स, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी सिंपल ये परचेज्ड है। ठीक है जी, परचेजेस। फिर है क्लोजिंग स्टॉक एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। तो ये जो पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल है ना, इसे हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ट्रेडिंग में नहीं जाता। ओके, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता। और जो फ्रेट एंड पैकेजिंग है, तो ये फ्रेट वाला हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी था आइटम, डेबिट साइड में एक्सपेंस, तो उसे लिखना है। तो इसमें ये वाला नहीं लिखना। वैसे यहाँ पे नीचे में जो है आंसर्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके सर। ओके, इसके बाद ये कोई पुराना क्वेश्चंस है 2, ये पिछली वाली बुक का है, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो ज़रा, है आपके बुक में? नहीं होगा। ठीक है, बट ये इस क्वेश्चंस को हम क्लास के अंदर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर इसके नहीं बाद, है ये वाला। हाँ, इसके बाद इसीलिए ओल्ड लिखा हुआ है ना, ओल्ड तो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर यस 4 सर। भी हमने ऑलरेडी कर लिया था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करा था, ये भी लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसके ऊपर एक कंसेप्ट है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट वाला, जीपी ऑन सेल्स, जीपी ऑन कॉस्ट। तो उसके पहले 4 एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर ये क्वेश्चंस कराएंगे। और इसके ऊपर और भी 2-4 सवाल हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर में जो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 11 ऐसे करके दिया हुआ है पहले, तो वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। 5th वाला भी मैंने सॉल्व करा दिया था क्वेश्चन। अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जी पढ़ो। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, यहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 40,000, परचेज दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है, कैरीज इनवर्ड दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी है, रिटर्न इनवर्ड है, एंड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। तो इसमें जो 2020 है, सिंपल समझो भाई कि अगर साल एंड हो रहा है 2021, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कौन से ईयर एंड का? 2021 का। तो अगर ये साल है और एंड हो रहा है 31 मार्च 2021, तो बिगिनिंग क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020। तो जो 1 अप्रैल 2020 का स्टॉक होगा उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और जो 31 मार्च 2021 का स्टॉक होगा उसे हम बोलेंगे क्या चीज़? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गई बातें? तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है और ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा ही आसान है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है ये वाली लाइन, जो नीचे एक लाइन बोला ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वाज 1,20,000 रुपीज़। तो ये वाली लाइन जो है, यहाँ पे हाथ का निशान लगा लो, इस लाइन से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके लिए एक अलग से यहाँ पे नोट लिख लो, आप नोट लिख लो अलग से। नोट क्या लिख लेंगे? शायद पिछली क्लास में मैंने लिखाया था, मैं दोबारा से लिखा दे रहा हूँ। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू हम लोग करते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को बुक वैल्यू भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस बोलो या बुक वैल्यू बोलो, तो कॉस्ट लिखा हुआ बेसिकली कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस और NRV ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस
विच एवर इज लोअर। तो जो भी लोअर होता है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस या एनआरवी, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा ना वो वैल्यू ले लिया जाएगा। ये नोट करके लिख लो पहले, अब पहले समझा देता हूँ फिर दोबारा भी दिखाऊंगा तो नोट करना। देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर है सर, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना यहाँ पे ये दिया हुआ है 1,30,000। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 1,30,000, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। और नीचे बोला है इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में एनआरबी कहते हैं, या फिर मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 इज 1,20,000। तो बताओ इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 1,30 या 1,20, बताओ जरा। 1,30,000 और 1,20,000, विच एवर इज लोअर। तो लोअर है 1,20,000, तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है 1,20,000 लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 1,20,000 ना देके यहाँ पे लिखा होता 1,55,000, तो इस केस में फिर 1,30,000 लेते क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है जी, क्योंकि जो भी कम होता है वो लेना है। ये याद नहीं करना कि भाई एनआरवी ही हमेशा लेना है या कॉस्ट प्राइस लेना, नहीं, दोनों में से जो भी कम होगा उसे लेना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1,20,000 लेंगे, बिकॉज 1,20,000 लोअर है, यहाँ पे 1,30 है, यहाँ पे 1,20 है, तो जो भी लोअर होगा। अब इसका आप जो है ये रहा नोट, नोट लिखना है तो नोट लिख सकते हो आप, और इसके बाद इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, दैट्स इट। नोट लिख लो आप, फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस का हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ज़रा बना के दिखाओ ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी दिशा, बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? यस सर। चलो ओके, करते रहो सॉल्व। सर ये वाला क्वेश्चन हमारी बुक में भी 6th क्वेश्चन ही है ना? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, ये 6 नंबर ही है क्वेश्चन। ओके अब सर। इसे बनाओ।
सॉल्व हो जाए तो बताना आप, ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके सर। $4,80,000। आंसर आ गया, बना लिया आपने? तो यस सर। इसको कैसे कैसे लिखा है, आ जाओ जी यहाँ पे बताओ आप, इसे सॉल्व कर लें। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, यस सर। कितने रुपीज़? um, 40,000। 40,000। उसके बाद टू परचेजेस, जो जो दिया हुआ है परचेजेस है तो परचेज, 4 lakh। क्या परचेज रिटर्न भी है? यस सर। सर रिटर्न आउटवर्ड इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न, तो परचेज परचेज है, रिटर्न। सेल्स है, तो परचेज इनर सो कॉलम में सर लिखना है। 80,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, तो ये आ गया 3,20,000। 20,000। उसके बाद है सेल्स, तो सेल्स इधर पे आता है। सीरियली आइटम वाइज लिखना है, ठीक है, सीरियली यस लिखते सर। चले जाना, तो कभी भी गलती नहीं होगा और छूटेगा नहीं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले ओपनिंग फिर परचेज सेल्स ये, तो उससे दिक्कत होती है। फिर है कैरीज इनवर्ड, तो जहाँ पे जहाँ जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको लिखते चले जाओ। कैरीज इनवर्ड 20,000 रुपये। फिर आ गया इधर पे रिटर्न आउटवर्ड लिख लिया, वेजेस एंड सैलरी 50,000 टू वेजेस एंड एंड सैलरी सैलरी 50,000। 50,000। रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 20,000। सो 3,60,000। 3,60,000 राइट, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक कितने? 1,20,000 या 1,30,000? हाँ जी, कोई आया? सर 1,20,000। वेरी वेरी गुड, बिकॉज 1,30,000 और 1,20,000 विच एवर इज लोअर, तो जो सबसे कम वाला हो तो 1,20,000। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, 1,20,000 एंड 3,60,000, 5,80,000, 4,80,000। यस सर। हाँ जी ऐशल आ गए। हमने अभी भी बस क्वेश्चन नंबर 6 करा है आपके बुक का, उसके बाद अभी हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ऐशल, तो ये मैंने करा दिया है, पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था। इसमें सिर्फ फ़र्क ये था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है, जब यहाँ पे दी होती है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इसे बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और नीचे में नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया होता है, तो इन दोनों में से जो लोअर होता है उसे लेना होता है। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर से, कितना है अभी दिशा? बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करने के बाद सर 50,000। 50,000। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐशल क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड करा रहा हूँ, सुनो, एक बार रिप्लाई कर दो भाई ऐशल, आवाज़ आ रही है ना क्लियर लाउड? बोलो हाँ भाई, रिप्लाई करो ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 होएगा, ठीक है। ये ईयर चेंज होते रहता है हर साल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेज, इसीलिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है 6,60,000, फिर दिया हुआ है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट एंड कैरीज आउटवर्ड। जैसे इसने फ्रेट एंड कैरीज आउटवर्ड दिया है ना, तो आउटवर्ड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो इसलिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ओके, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, राइट। अब बात करते हैं एडजस्टेड परचेज का, तो इसके लिए लिखना है आपको नोट नंबर 2, रजिस्टर के सबसे ऊपर में लिख लेना नोट नंबर 2। मैंने एक तो नोट नंबर 1 लिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है हम एनआरवी और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, और नोट नंबर 2 में आपको लिखना है क्या चीज़, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है।
तो एडजस्टेड परचेजेस इक्वल्स टू फार्मूला लिख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज अगर 6,60,000 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेड परचेजेस will be debited in trading account and क्या करना है, ध्यान से देखो, and opening and closing stock will not be considered। तो जब भी एडजस्टेड परचेज दिया होगा हम क्या कर लेंगे, जब भी एडजस्टेड परचेज गिवन होएगा तो हम सिर्फ एडजस्टेड परचेज को डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिख लेंगे और हम क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देंगे अगर गिवन होएगा तो। ओके इसको ऐसे करके लिख सकते हो ना, और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। If adjusted purchases is given, then opening stock and closing stock will not be considered। If adjusted purchases is given, opening stock and closing stock will not be considered। right? क्लियर है? ऐशल अभी भी रिप्लाई नहीं आया, एक बार रिप्लाई कर दो, आर यू सॉल्विंग क्वेश्चंस और नॉट। ठीक है, आ गया रिप्लाई, चलो गुड। नोट हो गया ये? अब आ जाए क्वेश्चन पे, आओ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, अब इसका सॉल्यूशंस आपको करना है। करो जी करो, मेरा कॉपी मत करना, खुद से करना है। चलो मैं आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ, पहले आप करो फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सॉल्व किया वो हो जाए तो बताना।
हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ हो जाएगा तो फिर आपको बताना है। ओके, बोलो भाई, कर रहे हो सॉल्व नहीं कर रहे हो? हुआ सॉल्व? चलो, अब मैं भी सब साथ हो साथ गया। कर दे रहा हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी आयशल, हो गया, मैच करा लो फटाफट। ओपनिंग स्टॉक कितनी दी हुई है सर? ओपनिंग स्टॉक तो आएगा नहीं। सर क्यों? नहीं क्योंकि सर दिखा। आपने एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आई बातें? तो मैंने लिख के जानबूझ के यहाँ पे काटा लगा दिया। टू, सीधा सीधा हमें एडजस्टेड परचेज लिख देना है। एडजस्टेड परचेजेस 6,60,000। 60,000। उसके बाद सेल्स दी हुई हैं तो बाय सेल्स 7,44,000। अगर सेल्स रिटर्न होता तो मैं लेस करता, ठीक है ना। सेल्स और रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एडजस्टेड परचेज से कोई लेना देना नहीं है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,400। फ्रेट एंड कैरीज इनवॉर्ड टू। सर क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे ना इसमें फिर? नहीं, यही तो नोट करा है। वेजेस तो टू वेजेस भी आएगा 6,000। और फ्रेट एंड ये नहीं आएगा। अब सॉरी, अरे ये भी नहीं आएगा ना। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या आएगा, ये भी काट दिया और ये भी काट दिया, राइट ना, बिकॉज एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा टोटल कर लो और बताओ कौन सा साइड ज़्यादा आया है। हाँ जी, विच साइड इज़ क्रेडिट ग्रेटर? साइड। क्रेडिट साइड 7,44,000 और सब्सट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, 7,44,000 माइनस डेबिट साइड का आइटम कितना है 6,000, 9,000, तो 6,69,600। हाँ जी, 413 माइनस 9, 4, 15 माइनस 6, नहीं 13 माइनस 6 7 और 0, 74,400 आया है क्या? बताओ एक बार। यस सर। हाँ जी ऐशल, सही है आपका जवाब। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखना है, सीडी लिखो, नहीं भी लिखोगे सीडी तो भी चलेगा, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख रहे थे तो यहाँ लिख देना है 2021, राइट ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अगर बिजनेस का नेम होता तो हम यहाँ पे लिख देते ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश 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 डैश। कई बार होता है ना कि मोहन एंड कंपनी, शोहन का बिजनेस है, दिनेश एंड एसोसिएशन, तो उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, राम ब्रदर्स ऐसे करके होता है, हल्दीराम, ठीक है, याद है। तो ये भी कंप्लीट हो गया 7। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, ये वाली जो है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन ये है इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन 8 थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है, डिफरेंट वे में दिया हुआ है, राइट, इसकी इन्फॉर्मेशन। तो क्या हम लोग क्वेश्चन 8 करने के लिए रेडी हैं? बोलो ऐशल। 7 हो गया ना कंप्लीट? ऐशल एक बार रिप्लाई कर दो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा क्या, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फॉर्म और एज ऑन 31 मार्च 2021। तो किसी फॉर्म का, फॉर्म या बिजनेस एक ही बात है हमारे लिए, या बिजनेस एंटिटी, किसी फॉर्म का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस, वो ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन होता था ना वो भी सब ट्रायल बैलेंस ही होता था। सर ट्रायल बैलेंस हमने बनाना सीखा था। ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली क्या होता है,
पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, और जो लेजर का जो अमाउंट बैलेंस सीडी लास्ट में जो बचा रहता है वो ट्रायल बैलेंस में हम बना के लिख देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सभी अकाउंट्स का समराइज वर्जन होता है, राइट, जितने भी बैलेंसेस बचे होते हैं, और फिर ट्रायल से हम फाइनल बनाते हैं। तो यही ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है। क्या कह रहा है देखो, इसमें एक तो ये वाला इन्फॉर्मेशन और एक ये नीचे वाला इन्फॉर्मेशन। अब सुनना ज़रा, इसके लिए एक काम छोटा सा करना है। क्या, यहाँ पे आओ, एक ना स्टार लगाओ और एक तो फॉर्मेट बनाओ ज़रा छोटा सा, दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। पहले बताओ आप, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखते थे, याद है? सबसे पहले क्या लिखते थे बताओ ज़रा, फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखते थे आइटम, बोलो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बताओ जी बताओ, दिशा। हाँ जी, बोलो भाई दिशा। यस आयशल, बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं डेबिट साइड में? टू ओपनिंग स्टॉक, यस और नो? सर सबसे पहले हम लोग ना टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। अब क्या करना है देखो, सुनो, अभी तक जितने भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं ना, वो जनरली किसका था, हम लोग क्या करते थे, बेसिकली हमने एक अजम्पशन लगा रखी थी कि हम गुड्स को परचेज़ करते हैं और सेल कर देते हैं। हम गुड्स को परचेज़ करते हैं और सेल कर देते हैं। अब ये जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, इसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेना, ये किसका है, ये मैन्युफैक्चर वाले का है। ये किसका है, मैन्युफैक्चर वाले का है। मान लो हमारी बिजनेस है मैन्युफैक्चर बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, मान लो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो ये क्या करेगा, पहले ये रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा। रॉ मटेरियल, मान लो ये पेंसिल्स बनाते हैं, ये फैक्ट्री जो है पेंसिल बनाती है, तो रॉ मटेरियल प्लास्टिक लेके आएगी, ठीक है। तो जब ये रॉ मटेरियल लेके आती है तो रॉ मटेरियल खरीदेगी और फिर प्रोसेस करेगी, इसको प्रोसेस करेगी और फिर जाके पेन्स बन जाएंगे, पेन। तो इनके पास ये जो रॉ मटेरियल है ना, इसे हम बोलते हैं स्टॉक। रॉ मटेरियल खरीद के लाया तो स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल आ गया एक। तो इसके बाद कई बार क्या होता है, जब हम प्रोसेस करते हैं ना, तो पेन जो है हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो रखा है। पेन मान लो आधा बना हुआ है, सपोज पेन का जो कवर होता है वो बन गया है, उसमें इंक डालना भी बचा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज़ का जब हम प्रोसेस करते हैं ना, या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो रॉ मटेरियल फिर वो प्रोसेस होता है, फिर जाके फिनिश गुड्स बनता है। तो 3 स्टेजेस होता है, एक तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश गुड्स। तो स्टॉक की जगह पे एक रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाता है, एक WIP जिसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और थर्ड होता है फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग में भी रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स हो सकता है, और क्लोजिंग स्टॉक के में भी, क्लोजिंग स्टॉक में भी रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, WIP का क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग स्टॉक आप लिखते थे ना, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 3 टाइप के ओपनिंग स्टॉक हो जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है इसमें, बस यही चेंजेस है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को WIP बोलते हैं, और थर्ड जो होता है फिनिश गुड्स होता है, फिनिश गुड्स। वैसे ही यहाँ पे जब आप सेल्स लिख लोगे, सेल्स तो आ ही जाएगा, सेल्स, सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न। और जो क्लोजिंग स्टॉक आता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी, क्लोजिंग स्टॉक में भी 3 टाइप के स्टॉक आ जाएंगे, रॉ मटेरियल, फिर आएगा WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश्ड गुड्स। तो ये 3 टाइप के आ जाएंगे स्टॉक, और बाकी के चीज़ें वेजिटीज रहेगा। बाकी चीज़ें जैसे परचेजेस होता था तो परचेज रहेगा, लेस परचेज रिटर्न रहेगा, लेस टू वेजेस, और बाकी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारा वैसे ही रहेगा।
और अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकालना है या ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर से आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो जाएगा। बस स्टॉक के अंदर क्या हो गया, हमारा 3 टाइप का स्टॉक हो गया, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस के लिए, ठीक है। तो जैसा इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे ही ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का इन्फॉर्मेशन दिया, हम समझ जाएंगे ये कौन सा बिजनेस कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है। तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट किस हिसाब से बनाएंगे, इस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। बस इसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की जगह पे चेंजेस है, बाकी सब एज इट इज़ वैसे ही रहता है, बाकी चीज़ें वैसी रहेगा। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से, और इधर पे आएगा तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ठीक है। एक बार बताओ, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मेनली बस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे समझ लेना है। एक बार रिप्लाई करके बता दो, यहाँ तक क्लियर है? दिशा एंड ऐशल रिप्लाई कर दो दी फटाफट। तो इसके बेसिस पे, हाँ जी, तो इसके बेसिस पे है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखो सारी इन्फॉर्मेशन वही मिलेगा, बस ओपनिंग स्टॉक और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड स्टॉक वाज, तो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आपका दिया हुआ है ये क्लोजिंग स्टॉक है, ओके। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है। सर WIP तो दिया नहीं, WIP तो जो नहीं दिया वो उसका मतलब वो नील है। और जब नीचे आप आ रहे हो, नीचे क्लोजिंग स्टॉक में तो रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है, फिनिश गुड्स भी है, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक में भी तीनों चीज़ें हो सकती थी, लेकिन WIP नहीं है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, तो नील है, ओके ना, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही है, परचेजेज, सेल्स, फिर रिटर्न दिया हुआ है, परचेज ये रिटर्न है, इसके आगे लिखा हुआ है परचेज, तो ये आपका परचेज रिटर्न है 10,000, और सेल्स तो ये सेल्स रिटर्न है, ओके। फिर दिया हुआ है वेजेस, फिर दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के अंदर फ्रेट, तो फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, क्या हम फ्रेट आउटवर्ड को लेंगे, क्या हम फ्रेट आउटवर्ड को लेते हैं, हाँ या ना बताओ ज़रा। फ्रेट आउटवर्ड को लेते हैं क्या? नहीं सर, क्यों? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, फ्रेट इनवर्ड लेते हैं सिर्फ 20,000, ठीक है। क्या अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं, चलो फॉर्मेट बनाओ आप, और इस क्वेश्चन को हम लोग साथ साथ में करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड 2021, ठीक है जी। पहले आप फॉर्मेट बनाओ और फिर साथ साथ करेंगे हम लोग। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स तो 80,000 और फिनिश गुड्स है 1,40,000, ठीक है। वर्किंग प्रोग्रेस लिखना था तो आप लिख सकते हो WIP नील है, ओके, WIP नील है, इसको हटा दिया जाए ना। इसके बाद तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया तीनों, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP। अब परचेजेज है तो 3,60,000 परचेज और सेल दिया हुआ है 7 लाख, तो परचेजेज यहाँ पे लिख लो जी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे लाइन है, कोई बात नहीं। 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न भी आएगा, तो परचेजेस कितनी दी हुई थी? 3,60,000 परचेजेस है और सेल्स दिया हुआ है 7 लाख, तो पहले 3,60,000 परचेजेज लिख लो। फिर बाय साइड में यहाँ पे हमने लिख लिया है सेल्स 7 लाख, क्योंकि लेस रिटर्न भी करना है, सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न इनवर्ड्स एक ही बात होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? परचेज रिटर्न 10,000 रुपये, सेल्स रिटर्न 6,000 रुपये, तो परचेज रिटर्न नीचे लिख लिया 10,000 रुपये और ये आ गया 3,50,000, सेल्स रिटर्न 6,000 रुपये और ये आ गया आपका 6,94,000, ठीक है जी, 6,94,000 30 है। इसके बाद वेजेस दी हुई है, वेजेस दी हुई है 1,30,000, तो हमने वेजेस यहाँ पे लिखा 2 वेजेस 1,30,000,
इसके बाद दिया हुआ है आपका क्या, इसके बाद दिया हुआ है वेजेस के बाद फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड भी आ जाएगा ट्रेडिंग में 20,000, बट फ्रेट आउटवर्ड नहीं आता, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। टू फ्रेट इनवर्ड 20,000, फ्रेट आउटवर्ड आना नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, तो तीनों का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में WIP भी बोलते हैं, एंड फिनिश गुड्स, ठीक है जी। तो कितना कितना है, 70 20 110, 70,000 20,000 1,10,000। अब बस ख़त्म, अब टोटल कर दो, आसान है, कुछ मुश्किल ही नहीं है, टोटल कर दो ज़रा। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा बताओ भाई, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा, 6,94,000। क्या हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं सर? आपको यूज़ नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है। तो सर आप तो कर रहे हो, चलो इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। 0 0 0, 3 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो आ गया, फिर ज़ीरो, 3 ज़ीरो आ गया, 4 4 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो ये आ गया 4। फिर आ जाएगा 9 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 1 18 और 1 19। फिर उसके बाद आ जाएगा 1 कैरी किया तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो 8,94,000 आएगा आपका। और इसमें से डेबिट साइड वाले सारे आइटम लेस करो, तो पहले तो डेबिट साइड वाले आइटम जोड़ना पड़ेगा, तो ये लो माइनस डेबिट साइड वाले आइटम भी यूनिटरी मेथड से जोड़ो, 0 0 0 3 ज़ीरो तो पहले आ गया। फिर उसके बाद है 0 0 0 0 0, ये भी ज़ीरो आया। इसके बाद आपका आएगा 8 4 12 और 5 17 और 3 20 22। फिर आ गया 1 और 2 3 3 और 4 6, 0 0 0 4 7 2, 2,74,000। यही आया है क्या ग्रॉस प्रॉफिट? चेक कर लो आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट CD यही आया ना आंसर, एक बार बुक के अंदर चेक कर लो, 2,74,000। हाँ जी, ऐशल एंड दिशा, कुछ आया समझ में? यस सर। सेम आंसर है बुक में, चेक कर लो एक बार। सर ग्रॉस प्रॉफिट 84,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट 84,000 है, हमने ओह रुको रुको, ये दो छोड़ दिया ऊपर का है, 80 और 140 भी तो जोड़ना था, तो इसमें 2,20,000 और जोड़ दो, तो 8,40,000 आया ना। ओके सॉरी, कितना आ रहा था? 54, 84। 30,000 कैसे छोड़ दिया हमने? एक बार टोटल कर लो, टोटल कहाँ पे, लो दोबारा से करना पड़ेगा, नहीं नहीं सही तो था, जोड़ा तो था हमने, ये कहाँ पे गलती करा है हमने। ओके ये जोड़ा हुआ था हमने, दोबारा से ऐड कर लो ज़रा, 80 प्लस 1,40,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,50,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं आएंगे इसमें? फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी था क्या? कुछ छूट गया क्या? कहाँ है? अरे Yes, ये sir. छूट गया, ओके इसी के लिए नहीं आ रहा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी आएगा ना भाई, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये छूट गया 90,000, ये भी लिखना है। सीरियल वाइज तो हम कर रहे थे, छूट कैसे गया भाई? फैक्ट्री एक्सपेंसेस 90,000, अब आ जाएगा ये आएगा 8,10,000, तो ये 84,000, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, 84,000 आ गया भाई। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मैन्युफैक्चर फैक्ट्री, बताया हुआ है पिछली क्लास में, वो भी लेते हैं, बस लिखना छूट गया था, सीरियल नंबर ही चल रहे थे, वेजेस तो लिख लिया था, ये छूट गया था, सिर्फ कैरीज आउटवर्ड नहीं आना है, बाकी सब आएगा। ओके अब ये रहा, इसे आप कॉपी कर लो आप।
कॉपी किया हुआ हो जाएगा तो फिर बताना। हाँ जी अशल, रिप्लाई करते रहो। हो जाए तो बताना। ओके, क्या यहीं तक रहने दे या एक क्वेश्चन और कराएं? अभी देखते हैं, रुको ज़रा। यहाँ तक हो जाए पहले तो बताना आप, ठीक है ना? सर डन। ओके, अब यहाँ तक हो गया है तो अब हम आते हैं। सर बाकी का नेक्स्ट क्लास में हाँ कंटिन्यू ठीक है, होगा। बाकी का नेक्स्ट क्लास में, बस होमवर्क लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 ज़रूर से होमवर्क बनाना, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, एडजस्टेड परचेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। वैसे एक बार आप ट्राई करना क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 9, 11, क्वेश्चन 12 भी होमवर्क है आपका, हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस 12 तक कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 तो मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराएंगे। तो 3 क्वेश्चंस होमवर्क के, ठीक है जी। दीज 3 क्वेश्चंस आर होमवर्क वाले ओके क्वेश्चंस। सर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके।